यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है यूहन्ना अध्याय 8 श्लोक 1 से 11। और यीशु जैतून पर्वत पर चले गए। भोर को वह दोबारा मंदिर में आए और लोगों के मध्य बैठकर उनको शिक्षा देने लगे। उसी समय फरीसियों और शास्त्रियों ने व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को लाकर मध्य में खड़ा कर दिया और मसीह यीशु से प्रश्न किया, गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। मोशे ने व्यवस्था में हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थराव द्वारा मार डालने की आज्ञा दी है, किंतु आप क्या कहते हैं? उन्होंने मसीह यीशु को परखने के लिए यह प्रश्न किया था कि उन पर आरोप लगाने के लिए उन्हें कोई आधार मिल जाए। किंतु मसीह यीशु झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगे। जब वे मसीह यीशु से बार बार प्रश्न करते रहे, मसीह यीशु ने सीधे खड़े होकर उनसे कहा, तुम में से जिस किसी ने कभी कोई पाप न किया हो वही उसे सबसे पहला पत्थर मारे। और वह दोबारा झुककर भूमि पर लिखने लगे। यह सुनकर वरिष्ठ से प्रारंभ कर एक एक करके सब वहां से चले गए। केवल वह स्त्री और मसीह यीशु ही वहां रह गए। मसीह यीशु ने सीधे खड़े होते हुए स्त्री की ओर देखकर उससे पूछा, हे स्त्री, वे सब कहाँ हैं? क्या तुम्हें किसी ने भी दंडित नहीं किया? उसने उत्तर दिया, किसी ने भी नहीं प्रभु। मसीह यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंडित नहीं करता, जाओ अब फिर पाप न करना। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें सांत्वना देने का वादा करते हैं, लेकिन क्या वह वहां होंगे अगर पीड़ा वह है जिसे हमने खुद पर लाया है? बहुत सारे आस्थावान इस सवाल का पूछते हैं और वे अक्सर मान लेते हैं कि उत्तर नहीं है। हालांकि प्रभु हमें पाप के लिए निंदा नहीं करते। वास्तव में इब्रानी 8:12 कहता है कि वह हमारे पापों को भूल जाता है। जो बचता है वह हमारे गलत कार्यों के परिणाम है। अगर हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो वह हमें पीड़ादायक परिणामों के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। फरीसियों द्वारा यीशु के सामने खींचे जाने वाली महिला को याद करें। उसे व्यभिचार में पकड़ा गया था, जो कानून का उल्लंघन था। धार्मिक नेता उसे मरने के लिए पत्थर मारने के लिए तैयार थे, लेकिन यीशु ने उससे करुणा के साथ बात की। हालांकि उन्होंने किसी भी तरह से उसके पाप को मान्यता नहीं दी, लेकिन उन्होंने यह माना कि वह पहले से ही अपने अविवेकी चयन के लिए परिणाम का सामना कर रही थी। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया, कहते हुए, जाओ अब से और पाप न करो। हमारा कुछ भी करना हमें परमेश्वर के प्यार से कभी अलग नहीं कर सकता। वह अपने प्यार को व्यक्त करने का एक तरीका है जब हमें दुख होता है, यहाँ तक कि जब दर्द स्वयं लागू होता है। हम शर्म को हमें उसकी प्रेमी बाहों से दूर भगा सकते हैं, यह मानकर कि वह उसे प्रोत्साहन नहीं देगा जिसने अवज्ञा की। या हम शास्त्र को मान सकते हैं जो कहता है कि वह करुणाओं का पिता और सभी सांत्वना का भगवान है।